जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है, जिसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें एक क्लास जो है, एक वीडियो जो है आप लोगों को मैंने पहले ही दे चुका है कि लाइन्स और एंगल्स क्या क्या होते हैं। उसमें सारे मैंने आप लोगों को अवधारणाएँ, जिसको एक्जियम कहते हैं, कंजेक्चर, थ्योरम, वो सारी चीज़ें हम लोग समझा चुके हैं। ठीक है, तो आगे जो है आप लोगों को उसमें मैंने आप लोगों को 6 टाइप्स के कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो हम लोगों ने जान लिया है, जो बेसिक तौर पे होता है। लेकिन आप क्लास 9th में हैं तो आपको थोड़ी सी और एडवांस पढ़नी पड़ेंगी। तो एडवांस एंगल में कौन कौन से आएंगे वो हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। यदि क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हों तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, चैप्टर 6 जो है आप लोगों का क्या है भाई। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, ध्यान से समझेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को समझाने में कोई कसर छोड़ता नहीं हूं। वो छोटी से छोटी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैं बेसिक टू एडवांस लेकर चलता हूं हमेशा। तो अभी हम लोग मोटे तौर पर एक बार और याद कर लेते हैं कि वो हम लोगों ने 6 एंगल्स जो पढ़े हैं वो कौन कौन से होते हैं। बाकी उसको डिटेल्स में देखने के लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर लाइन्स के बारे में। उसमें हम लोग समझ लिए हैं कि लाइन्स कितने टाइप्स के होते हैं, लाइन्स के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, लाइन्स कितने दिशाओं में कैसे कैसे जा सकता है। ठीक है, और 2 बिंदुओं से कितनी लाइनें बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुका है। तो इसमें हम लोग एंगल की चर्चा कर लेते हैं। तो एंगल सबसे पहला जो होता है जीरो एंगल, जो 0 डिग्री का होता है, यानी कोई एंगल नहीं होता है, उसको हम लोग 0 डिग्री एंगल भी कहते हैं कभी कभी। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद क्या पढ़े थे हम, बताते जाइए आप लोग भी, क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्स। मैं सबको हिंदी में बताऊंगा, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और एक हमारा क्या होता है भाई, राइट एंगल, राइट एंगल। ये मोटे तौर पे जो कि हर क्लासेस में पढ़ने को मिल जाते हैं, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल एंड राइट एंगल। अब इनको एक बार थोड़ा सा हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। जीरो एंगल को जीरो एंगल ही कहा जाता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है भाई, न्यून कोण। आगे समझेंगे। ऑब्ट्यूस को क्या बोलते हैं भाई, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक, रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती या पूर्ववर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। सब में एंगल आप लोग जोड़ लीजिएगा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, रिजु कोण, जो कि एकदम सीधा होता है, इससे हाथ की तरह सीधा, ऐसे मुड़ जाएगा तो राइट एंगल हो जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट का मतलब कि पूर्ण कोण, एंड राइट एंगल का मतलब क्या, समकोण। तो यहां तक आप लोगों को मैंने एक बार आप लोगों को रिव्यू कर दिया, आप लोगों ने समझ गया ये 7 एंगल्स जो आप लोगों को बेसिक तौर पर पढ़ने हैं। इसके आगे भी हमें एंगल्स पढ़ने होते हैं, और वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं उन चीजों को समझेंगे विथ फिगर। अगला जो होता है एक इस प्रकार से होता है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं भाई, काटती हैं किसी बिंदु पर, तो वहां पर भी एंगल्स के निर्माण होते हैं। क्या भी होते हैं, वहां पर भी एंगल्स के निर्माण होते ही हैं। यहां पर मैंने 2 कलर से बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन सारी कंसेप्ट को समझ लेंगे, समझने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। यहां पर जो है आप लोगों का ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं। ये एंगल का साइन होता है इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल
क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 4 ये आपस में दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार के एंगल का जो नाम होता है इसको कहते हैं शीर्षभिमुख कोण। क्या कहते हैं भाई, शीर्षभिमुख कोण, शीर्षभिमुख, ठीक। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां तक आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे कि इस फिगर को शीर्षभिमुख कहते हैं, शीर्षभिमुख कोण कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मैंने यहाँ सारी चीजें समझा दी। एंगल 1 एंगल 3 आपस में बराबर होते हैं, एंगल 2 एंगल 4 ये आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर सबको अगर सम पूछे, कभी कभी पूछता है कि शीर्षभिमुख कोण के सभी कोणों का योग क्या होता है। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा कि शीर्षभिमुख जो कोण बना रहा है, अगर सभी कोणों को मिला दें तो ये क्या बन जा रहा है भाई, गोल बन जा रहा है, पूरे सर्कल बन जा रहा है। और सर्कल जो होता है या जितने भी गोल वस्तुएं होती हैं उसके जो एंगल होते हैं, सभी एंगल का जो सम होता है, सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका 8वां एंगल था। ध्यान से आप लोग नोट भी करते जाएंगे, बहुत काम की चीज है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। कौन किसके बराबर होगा, कैसे इसको सोल्व करना है, कौन किसके बराबर होगा, कौन तिर्यक बराबर होगा, भी उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करते जाएंगे। 7th एंगल यानी कि 8th एंगल हमने देख लिया। 9th एंगल देखेंगे। 9th जो होता है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो भाई, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, दोनों में क्या हो, समान अंतर हो, ठीक है, समानांतर या समांतर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। पैरेलल का मतलब यह होता है कि वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटें, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, बाइसेक्ट न करें, इस पर कोई एक तीसरी रेखा आकर के इसको काट दे। या तो इसको इधर से भी काट सकती है या तो इसको इधर से भी काट सकती है। यहाँ तक क्लियर। हम यहाँ पर एरो का मार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सब में एरो का मार्क लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि लाइन जो होता है उसमें दोनों तरफ एरो का मार्क होना जरूरी है, तभी तो उसको हम लोग लाइन बोल पाएंगे। एक तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, और जिसमें दोनों तरफ नहीं होगा एरो का मार्क वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, रेखा खंड होता है। तो इसको हम लोग इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। हर बिंदु पर समानांतर रेखाएं की जो स्थिति होती हैं वो बराबर होती हैं। ये कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कम ज़्यादा होंगी तो भाई एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे आगे जा करके। बात समझ में आ गया। जिधर से दूरी कम होगा उधर से ही जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक ऑल कंसेप्ट आर क्लियर। ओके, अब यहाँ पर भी एंगल्स बनते हैं, यहाँ पर भी एंगल्स बनते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अलग कलर से इसे इंडिकेट करते हैं। ये एंगल और ये एंगल, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, इधर यहाँ पर भी बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तरफ से अगर इसको अलग अलग करें और इसको थोड़ा सा रोटेट करें हम लोग, तो दो शीर्षभिमुख कोण इसमें बन रहे हैं, दो शीर्षभिमुख कोण बन रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो मैंने रेड किया है, ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में सभी बराबर होते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक किए हैं ये भी सभी आपस में बराबर होंगे। जितना इसका इतना वैल्यू होगा उतना ही इसका भी हो सकता है, नहीं होगा ही, ठीक है। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही। जितना ये होगा उतना ही ये हो सकता है, ये सारे बराबर होंगे। अभी मैं इसका नाम लिखूंगा, ठीक है। और इस प्रकार के कोण को एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और इंग्लिश में अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट इसमें भी लगेगा। अब थोड़ी सी इसमें हम लोग कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। जो ये लाइन दो गए हैं पैरेलल लाइन, ये दोनों एंगल इससे बाहर हैं, ये दो अंदर हैं। दो एंगल उधर बाहर बन रहे हैं, दो अंदर बन रहे हैं। इसमें भी ये दोनों अंदर बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, बाहर बन रहे हैं। तो ये एंगल यहाँ पर हम लोग इसका नामकरण कर लें तो 1 2 3 4
5 6 7 8। तो इसमें दो प्रकार के एंगल बन गए, एक हो गया आपका इंटीरियर और एक हो गया क्या एक्सटीरियर। एक हो सकता है बाहरी एंगल और एक आंतरिक एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर मतलब कि बाहर भाग वाला। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? तो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 7। यहां तक क्लियर हो गया। अगर इंटीरियर की बात करें, ठीक है, तो इंटीरियर में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं भाई? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8। इतने ही एंगल्स आपके आ रहे हैं। अब यहां पर अगर टोटल का सम पूछे, टोटल की वैल्यू पूछे पूरे की, तो 360 इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी ये गोल बन जाएगा, ठीक। ये यहां पर भी गोल बन जा रहा है और यहां पर भी गोल बन जा रहा है, तो दो गोल बन रहे हैं, मतलब क्या 360 प्लस 360 720। बात समझ में आ रहा है? 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा भाई? 720 हो जाएगा। दूसरी बात कि केवल अगर एक का पूछे 1 2 3 4 का, तो भाई 360, क्योंकि एक जो गोल हो रहा है, जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो हमारा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने 9 एंगल्स पढ़ लिए हैं। सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगला जो होता है लास्ट एंगल है, ये लास्ट एंगल देखेंगे और ध्यान से समझ लेंगे, और अगले हम लोग क्लास से सारे एक्सरसाइज समझेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे, तो सारे इसी पर आएंगे। बात समझ में आया? हाँ, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला जो होता है कि अगर कोई एक एंगल दे दिया, वो चाहे आपका एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें और भी ब्रांचेस बने, और भी इसके ब्रांचेस बने, ठीक है, ऐसे करके बराबर करके ऐसे यहाँ पर भी काट दे, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं भाई? यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, ऐसे केवल काट देता है तो यहाँ का एंगल। तो इसको बोलते हैं, जैसे पेड़ में से बहुत सारे तनाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस, उसी प्रकार से इसके भी ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं भाई? संगत कोण। ये संग संग रहेगा, संगत, ठीक है ना, संगत कोण इसको बोलते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण कहते हैं। इंग्लिश में एडजेकेंट, एडजेकेंट एंगल, ठीक है, एडजेकेंट एंगल कहते हैं इसको। और हिंदी में क्या कहते हैं? संगत कोण। इसको ज़्यादातर पूछता नहीं है, पूछता है कि ये एंगल यहाँ पर इतना, मान लो कि 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो ये दोनों सेम होता है। संग संग, संगत का मतलब क्या? संगत। बात समझ में आ गया? संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, ये होता है। तो ये दोनों संग संग चल रहा है, तो जिसका जो ये गुण हो रहा है इसका भी वही गुण होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आप लोगों ने 10 एंगल्स पढ़ लिए हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को अगले क्लास में काम आएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।